स्वागत है आपका हमारे चैनल 60 के बाद पर। आज 1 फरवरी 2021 है। कल 31 जनवरी 2021 को दोपहर को ये अनाउंसमेंट हो गई थी। ये फोरकास्ट हो गया था कि बहुत बड़ा एक जो स्नो स्टॉर्म है वो न्यूयॉर्क में आने वाला है, तो उसके लिए लोगों को प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया था। रात को 31 जनवरी रात को लगभग शाम को 7 बजे से ये जो स्नो है ये गिरनी शुरू हुई है। अभी 1 फरवरी है और उसकी दोपहर हो चुकी है, लेकिन ये स्टॉर्म देखिए अभी भी बर्फ़ कितनी ज़्यादा गिर रही है और आपको अंदाज़ा हो कि ये बर्फ़ लगभग 1.5 फुट यहाँ ऊंची हो चुकी है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि ये लगभग 1.5 फुट ऊंची ज़मीन से है। स्नो को हटाने वाले ट्रक जो हैं वो रेगुलर चल रहे हैं और स्नो को रेगुलर साफ़ कर रहे हैं। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं हमारे आगे आगे एक ट्रक निकला है जो स्नो को साफ़ करते हुए निकला है। इस वजह से हमें यहां कार को पार्क करने की जगह मिल गई और ये खड़े होके जो शूट करने के लिए एक मौका मिल गया। तो चलिए आपको आगे और दिखाते हैं। ये ट्रक जो है ये बर्फ़ को साफ करते हुए निकल रहा है ताकि ट्रैफिक मूव होता रहे। हम आज ये स्नो शूज़ पहनकर आए थे ताकि हम इस बर्फ़ में चल पाएँ, अन्यथा इस बर्फ़ में चल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम स्नो शूज़ पहनकर आए थे दोनों लोगों ने। मैं आप लोगों को स्नो शूज़ दिखा रहा था तो पीछे से एक कार आ गई, क्योंकि हम लोग सड़क पे खड़े हैं और चलने का रास्ता बहुत कम ही है क्योंकि हर तरफ बर्फ़ है, तो उस वजह से हमें हटना पड़ा। अब आप दोबारा देखिए कि हमारे स्नो शूज़ उसके ऊपर भी स्नो है और इतना पैक होने के बाद भी यहाँ मुश्किल हो रहा है। आंखों के अंदर बर्फ़ जा रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और अभी मैं आपको ट्रैफिक का मूवमेंट भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हो रहा है। बहुत तेज हवा है, मुझे लगता है मैं खुद उड़ने वाला हूँ। मैं एक यहाँ दीवार की ओट में छुप कर खड़ा हूँ, तब भी मैं अपने को जो बैलेंस है नहीं कर पा रहा। अगर मैं सड़क के बीच में होता तो मैं गिर जाता इतनी तेज हवा में। आप देखिए मेरी क्या हालत है। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं, टोपी और पता नहीं क्या क्या स्नो शूज़, तब भी मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है और स्नो मेरी आँखों के अंदर पड़ रही है। अगर मैं जिधर से हवा आती है उधर मुँह करूँ तो मेरी आँखों में स्नो भर जाती है, तो मैं हवा की उल्टी डायरेक्शन में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत तेज हवा।
होता तो मैं गिर जाता अभी जो तेज़ हवा चल रही है उससे। मुझे नहीं पता आप इस बात को कितना देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कैमरे में कितना कैप्चर होता है। ये देखिए कितनी तेज़ हवा है, ये बर्फ़ उड़ रही है। अगर आपको दिख रही है तो कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, मुझे कैप्चर कर पा रहा है मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा है इस बात का, लेकिन ये स्नो बहुत तेज उड़ रही है। लेकिन ये देखिए बस सर्विस चालू है। दूसरी तरफ से भी देखिए वो बस निकल रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो बस सर्विस दोनों तरफ से है। और इस बस सर्विस को चालू रखने के लिए, क्योंकि जितनी बर्फ़ है, ये बर्फ़ लगभग 1.5 फुट हो चुकी है सड़क के ऊपर, तो 1.5 फुट बर्फ़ पे बस का चलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये बस सर्विस को चालू रखने के लिए और ये जो इमरजेंसी में जो कार्स वगैरह निकलती हैं उनको चालू रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हटाने वाले ट्रक निकलते हैं और वो 1 या 2 लेन को इतना साफ़ कर जाते हैं कि उसके ऊपर ट्रैफिक का मूवमेंट होता रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये हवा का अंदाज़ा हो रहा होगा, कैमरा इतना कैप्चर कर पा रहा होगा कि ये कितनी तेज़ हवा है और उसमें बर्फ़ कैसे उड़ रही है। अब देखिए मेरी कितनी बुरी हालत हो गई है। मेरे से कैमरा भी अभी सेट नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी आंखों में बर्फ घुसे जा रही है। तो मैं कैमरा सेट करके देखिए अब मैं आपको थोड़ा चल के दिखाता हूँ। बहुत तेज हवा है और मेरी आंखों के अंदर बर्फ जा रही है। ये बर्फ को हटा रहे हैं। ट्रक बर्फ को हटाते हुए सड़क साफ कर रहे हैं। ये वो सड़क साफ करके गए हैं तो बर्फ़ ये देखिए मेरे घुटने से ज़्यादा ऊंची है। ये कम से कम 1.5 फुट ऊंची बर्फ़ हो चुकी है और ये सारा का सारा एरिया जो है ये कम से कम 1.5 फुट ऊंची बर्फ़ है। और वो पीछे कारें जो हैं वो देखिए उनके ऊपर कैसे बर्फ़ जमी हुई है और एक वो कार फंसी हुई है तो उसको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं आगे जाकर आपको वो दिखा पाऊँ कि कार कैसे फंसी हुई है और वो कैसे उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
ये देखिए कैसे कारों के ऊपर बर्फ़ जम गई है और कारें बर्फ़ के अंदर फंस गई हैं। और जब ऐसे कोई कार बर्फ़ के अंदर फंस जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके टायरों के आगे से स्नो को क्लियर करना पड़ता है और रास्ता बनाना पड़ता है। तो देखिए ये लोग यही काम कर रहे हैं, ये कार के पहियों के नीचे से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कार को बाहर निकाल पाए। और ये कार काफ़ी ज़्यादा अंदर तक फंस जाती है, कभी कभी तो पूरी। ये देखिए कैसे कार निकालने की कोशिश हो रही है और पहिए मूव करते हैं। ये निकल गई कार, नहीं अभी पीछे फंस रही है। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। मेरे को पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि कार को आगे लाना चाह रहे हैं। पर मैंने आपको दिखाया कि अगर कार फंस जाती है तो कैसे निकाली जाती है। देखिए ये कार बाहर निकल आई और ये कार अब ले जाएंगे। कार फिसलती बहुत है स्नो में, तो बहुत धीरे चलाना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बर्फ़ कितनी गहरी है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर चलूँ। तो आप देखिएगा ये कम से कम यहाँ इस वक्त 2 फुट है। ये देखिए मेरा पैर कितना अंदर घुस चुका है। ये घुटने तक मेरा पैर इस बर्फ़ के अंदर जा चुका है। अगर ये स्नो शूज़ ना हो तो बर्फ़ पैरों के अंदर घुस जाती है। मुझे लगता है अभी भी मेरे पैरों में थोड़ी सी बर्फ़ चली गई है, लेकिन फिर भी मैं सेफ़ हूँ। तो मैं आपको बर्फ़ के ऊपर चल के दिखाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस 60 के बाद की जो सैर है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने बहुत एंजॉय किया है इस बात को।
करता हूँ कि आप 60 के बाद की ये सैर को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको आज की हमारी 60 के बाद की ये सैर कैसी लगी? ये जो स्नो स्टॉर्म है न्यूयॉर्क का जो हमने आपको दिखाया, ये आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि 60 के बाद की ये सैर ऐसे ही चले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।